जो लोग अल्लाह के नाम पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को डोनेट करते थे और वो प्रॉपर्टी गरीब लोगों के लिए योजनाओं के लिए काम आनी चाहिए थी, उस प्रॉपर्टी को कब्जा करने का एक षड्यंत्र है। अगर हम हिंदू हैं तो इतनी नफरत क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो गड़ा छूने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? क्या दर्द है आपको? क्या यूपी में भी ऐसा हो रहा है? यूपी नहीं, पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। जातिवादी लोग अपने जाति अभिमान के अंदर इतना ज़्यादा तानाशाही दिखा रहे हैं। और योगी ने तो खैर संरक्षण दे दिया, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। भारत आज़ादी से पहले 562 रियासतों में बटा हुआ था और एक रियासत दूसरे पे कब्जा करने के लिए विदेशियों को बुलाती थी। मुगलों को भारत के राजाओं ने बुलाया। नंबर 2, सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई किस जाति की थी? क्या वो राजपूत नहीं थी? वो ये बता रहा है कि तू हिंदू नहीं है इसीलिए तेरे पर अत्याचार हो रहा है। अगर हम हिंदू होते तो अत्याचार नहीं है। कोई अपने भाई के ऊपर कभी हमला करता है? हर वो व्यक्ति गद्दार है जो भारत के संविधान से नफरत करता है। हर वो व्यक्ति देश का गद्दार है जो दलितों पर आक्रमण करता है, जो दलित की बहन बेटियों को की इज्जत लूटता है, जो युवाओं का कत्ल करता है, दलितों को बस्ती को जलाता है। हर वो व्यक्ति गद्दार है जिसको संविधान से नफरत है, मनुस्मृति से प्यार है, वो देश का गद्दार। वक्फ पे डिबेट कराएंगे, महाबोधि टेम्पल पे डिबेट क्यों नहीं करा रहे? बताइए ना, महाबोधि टेम्पल के अंदर चार ब्राह्मण क्यों हैं? वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ है, जाटव समाज उसका समर्थन करता है या विरोध करता है? सवाल किसी समर्थन या विरोध का नहीं है, सवाल है न्याय का। क्या इस तरह के जो संस्थान जो सम्राट अशोक ने बनाए थे, उन तमाम 84,000 बौद्ध मठ, बौद्ध विहार कहाँ गए? वो शिलालेख कहाँ गए? 500 साल से पहले की खुदाई के जितने भी देश में मंदिर निकले हैं, वो सारे ही मंदिर बुद्ध के हैं। बुद्ध के मंदिर पर कपड़ा उड़ाकर, चुनरी पहनाकर उनको दूसरा स्वरूप दिया गया है। ये वक्फ बिल कुछ नहीं है, ये केवल राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने से उनकी राजनीति चलती है ऐसा लगता है। लेकिन आज देश के वंचित वर्ग, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोग समझ रहे हैं कि ये वही 10% लोग हैं जो पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे काबिज हैं। ये वही 10% लोग हैं पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ पे जिनके वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर से पूरा कब्जा है। ये वही 10% लोग हैं पूरे देश के व्यापार पे कब्जा है। ये वही 10% लोग हैं जिनका पूरे देश की ज़मीन पे कब्जा है। ये वही 10% लोग हैं जिनका पूरे देश की इंडस्ट्री पे कब्जा है। ये वही 10% लोग हैं जो 90% का अधिकार छीन रहे हैं। ये वही कौन 10% लोग हैं? नाम लेके बताइए ना। सीधी सी बात है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति कहते हैं, है नहीं, क्योंकि कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया। जब कोई बीमार होता है, किसी का ऑपरेशन होता है और उसको 10-20 बोतल अगर ब्लड का इंतजाम करना पड़े, तब कोई नहीं कहता मुझे ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे मुस्लिम का, हिंदू का, सिख का, ईसाई चाहिए। तब कोई नहीं कहता मुझे ठाकुर का ब्लड चाहिए, तब तो कहता कोई भी आके जान बचा दो, वही हमारे लिए भगवान है। इसका मतलब कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया और इंसान का खून बराबर है। कुदरत ने ये धर्म और जाति, ये सब चालाक इंसानों की देन है। अच्छा, तो ये जो वक्फ बिल है, ये बेसिकली जो लोग अल्लाह के नाम पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को डोनेट करते थे और वो प्रॉपर्टी गरीब लोगों के लिए योजनाओं के लिए काम आनी चाहिए थी, उस प्रॉपर्टी को कब्जा करने का एक षड्यंत्र है। अगर बात ये करें कि उस पर अवैध कब्जे थे, उसके लिए कानून है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। आप ऐसा कोर्ट में बनाइए ना, स्पीडी ट्रायल कीजिए, ताकि अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसे जेल में डालो। लेकिन आप प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए कर रहे हैं। उधर महाबोधि महाविहार जिसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे 4 पंडे क्यों हैं? बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट के अंदर 9 सदस्य हैं, 9 में 1 हो गया डीएम जो चेयरमैन होता है। 4 पंडे, 4 बौद्ध भिक्षु। जब महाबोधि महाविहार वो जगह है, वो हमारी आस्था का केंद्र रह जाता था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहाँ पे 4 पंडे क्यों हैं? जब वहाँ उन्होंने डाल रखे हैं, कल को ये वक्फ बिल जो बनाया है इसमें भी डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोविजन कर दिया डालने का। अच्छा, एक बार प्रोविजन कर दिया तो कल को इनकी नीयत ऐसी है, डाल देंगे, कौन रोक पाएगा? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, क्या दलित समाज हिंदू समाज से अलग है क्या? अरे हम हिंदू हैं ही कब, थे ही कब? हमें तो अनटचेबल, अछूत कहा गया है। हमें तो मंदिर में घुसने पे हमारे को लोगों को मारा जाता है, हत्या कर दी जाती है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो सारे हिंदू। मेरी बात सुनो, प्रतापगढ़ के अंदर एक दलित बच्चे ने भगवान की मूर्ति छू दी, उसकी हत्या कर दी मार के। और अभी लेटेस्ट घटना 1 सप्ताह पहले की रामनवमी की, राजस्थान के विपक्ष के नेता मिस्टर जूली, वो रामनवमी के दिन राम मंदिर में गए और उनके जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले तो एक पूर्व विधायक आहूजा बीजेपी का, वो गंगा जल छिड़क के कह रहा है ये दलित ने आके अपवित्र कर दिया भगवान को। अरे भाई, अगर हम हिंदू हैं तो फिर अपवित्र कहाँ से हो गया? अगर हम हिंदू हैं तो इतनी नफरत क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो गड़ा छूने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों?
क्या दर्द है आपको? क्या यूपी में भी ऐसा हो रहा है? यूपी नहीं, पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। जातिवादी लोग अपने जाति अभिमान के अंदर इतना ज़्यादा तानाशाही दिखा रहे हैं। और योगी ने तो खैर संरक्षण दे दिया, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। अभी कल की घटना प्रतापगढ़ प्रयागराज के अंदर एक दलित युवक को पीट का धमाना करके फिर जिंदा जला दिया। क्या आप देख नहीं रहे? आपकी आंखें नहीं है क्या? अगर वहीं देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ भी जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, कुछ उनमें दलित भी हैं। 3 लोगों की हत्या। मेरी बात सुनिए, कोई पलायन नहीं कर रहा, ना किसी को जरूरत है। और अगर पलायन कर रहा है तो सरकार की कमजोरी है। अगर यूपी से अगर यूपी से लोग पलायन कर रहे तो यूपी का मुख्यमंत्री दोषी है। अगर वहाँ से बंगाल से करे तो बंगाल के मुख्यमंत्री दोषी है। इसका क्या मतलब है? सरकार किस लिए है? क्या आपके बस की कानून व्यवस्था संभाली नहीं है? अगर लोगों की खुलेआम हत्या कर रहे हैं, लोग तलवारें लहरा रहे हैं, रामलीलाल सुमन के ऊपर कल किस तरह धमकी देके पूरे खुलेआम औजार हथियार लहरा रहे हैं, कहाँ है सरकार? योगी जी कहाँ है? कहाँ उनका बुलडोजर? गरीबों के लिए है सिर्फ ये बुलडोजर, गरीब की झोपड़ी में चलेगा? क्या उनके बयानों का आप समर्थन करते हैं? वो कहते हैं बयानों का, राणा सांगा के जो रामजीलाल सुमन जो बयान दे रहे हैं राणा सांगा को लेकर। पहली बात तो एक बात समझो, अगर थोड़ा सा भी बुद्धि आप लोग रखते हो, अगर आपको जरा सी भी इतिहास की समझ है, तो ये इतिहास की किताबों में लिखा है। ये कोई रामजीलाल सुमन ने अपनी मर्जी से नहीं बना लिया। आप पढ़िए, भारत आज़ादी से पहले 562 रियासतों में बटा हुआ था और एक रियासत दूसरे पे कब्जा करने के लिए विदेशियों को बुलाती थी। मुगलों को भारत के राजाओं ने बुलाया। नंबर 2, सम्राट अकबर की पत्नी जोधाबाई किस जाति की थी? क्या वो राजपूत नहीं थी? क्या वो राजा मानसिंह की बहन नहीं थी? क्या औरंगजेब का उसके खून का रिश्ता नहीं है क्या? इस पे कौन बोलेगा? अगर देखा जाए सर, जो वहाँ पर राणा सांगा के लिए बता रहे हैं, उन्हें मैं कुछ और कह रहा हूँ। उन्होंने राणा सांगा नहीं, ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिसने अपनी खुद की सत्ता को बचाए रखने के लिए अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करवाया। एक नहीं है, ऐसे अनेकों हैं। किसी एक राजा के नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। भारत में तो ये अक्सर होता आया है, छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे और हर छोटा राज्य और उधर बड़ा राज्य छोटों पर कब्जाता था। हमेशा हमले होते रहते थे। औरंगजेब साउथ में क्यों गए? क्योंकि दक्कन के राजाओं ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। औरंगजेब वहाँ पर उनको दबाने के लिए गए, 20 साल लड़ते रहे, अल्टीमेटली वहीं मर गए। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा जो उन्होंने शब्द कहे, तो जो करनी सेना रामजीलाल सुमन ने कोई भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं कहा। अगर उनसे जो भारत के इतिहासकारों ने इतिहास के किताबों में लिखा, जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है, उन्होंने वो कहा। अगर कोई अपनी मर्जी से कहता, किसी की भावनाओं का हाथ पहुंचाने के लिए कहता, तब बात समझ में आती है। वो तो कह रहे हैं कि आप सब गद्दारों की औलाद और राणा सबको गद्दारों की औलाद बता दी। ये कहाँ तक? वीडियो कहाँ है? कहाँ दिखाओ? संसद से हटा। किसी एक जाति के लिए कहा है? किसी एक जाति के लिए कहा? हर वो व्यक्ति गद्दार है जो भारत के संविधान से नफरत करता है। हर वो व्यक्ति देश का गद्दार है जो दलितों पर आक्रमण करता है, जो दलित की बहन बेटियों को की इज्जत लूटता है, जो युवाओं का कत्ल करता है, दलितों को बस्ती को जलाता है। हर वो व्यक्ति गद्दार है जिसको संविधान से नफरत है, मनुस्मृति से प्यार है, वो देश का गद्दार है। तो फिर अयोध्या में एक दलित बहन के साथ बलात्कार हुआ, 12-13 साल की थी। समाजवादी पार्टी के नेता निकले थे, खान थे। जिसने भी क्या, सरकार किसी लिए है? सरकार गिरफ्तार करे, उसको सजा दिलवाए, इतनी सख्त सजा दिलवाए, बाकी लोगों को आँख खुल जाए। इसको पहले बात तो दोषी को, मुजरिम को किसी राजनीतिक पार्टी के चश्मे से मत देखिए। दोषी दोषी होता है, जिसने अपराध किया वो अपराधी है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं है। अच्छा। आप लोग मीडिया वाले लोग बीजेपी के इशारे पर आप लोग जाति धर्म पहले देखते हो तब बोलते हो। ऐसा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जुल्म कर रहा है, जो कानून तोड़ रहा है, उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखने की जरूरत नहीं है वो किस राजनीतिक पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। अच्छा, मगर देखा जाए वक्फ बिल पर अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि 19 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होगा। क्या मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मेरे दलित भाई हैं, क्या उसमें, या ये जाटव समाज के लोग हैं, सब उसमें जाना चाहेंगे या उसका विरोध? ये तो समाज तय करेगा। मैं कैसे कह सकता हूँ पूरे समाज को? ये तो समाज, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, सबको अधिकार दिए। हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। एक सीमा के दायरे में सबको बोलने का अधिकार है। किसको किस धरने प्रदर्शन में शामिल होना नहीं होना है, ये लोग तय करेंगे। मैं कौन होता हूँ किसी को कहने वाला? बाबा साहब तो ये कहते थे कि भारत का मुसलमान कभी भारत के हित में सोच नहीं सकता, उसका समर्थन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये जो RSS के लोग हैं, उनके द्वारा जो पोषित मीडिया वो ऐसी बात करता है, वही ऐसे सवाल करता है। अच्छा, मतलब ये भी ऐसा है कि मीडिया ऐसा क्या नहीं है? आप बताइए ना, कोई से टीवी चैनल पे मुझे दिखा दीजिए कहीं गरीबी बेरोजगारी पे कहीं डिबेट होती है? हिंदू मुसलमान पे डिबेट होती है, वक्फ पे डिबेट कराएंगे, महाबोधि टेम्पल पे डिबेट क्यों नहीं करा रहे? बताइए ना, महाबोधि टेम्पल के अंदर चार ब्राह्मण क्यों हैं? बौद्धों का बौद्ध विहार है वो, तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
हमारी आस्था का केंद्र है, वहाँ पे 4 पंडे क्यों, इसके ऊपर कोई टीवी डिबेट करा रहा है क्या? क्यों नहीं करा रहा? संसद के अंदर नेता इस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन क्या कोई मीडिया कवर कर रहा है? ये मीडिया, हम इस मीडिया के बारे में कह चुके हैं, अपने पूरे दलित समाज से, वंचित वर्ग से, SC ST OBC माइनॉरिटी से, मुख्य मीडिया चैनल को देखना बंद कर दीजिए। मुख्य मीडिया चैनल को देखना बंद कीजिए। ये मनुवादियों के मीडिया हैं, ये आपके हक अधिकार के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। जो दलित समाज है, क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता? आप कह रहे हैं हम बौद्धों के लिए काम करते हैं, क्या ये हिंदू नहीं है मेरे भाई? एक्चुअल में क्या है, मानने के लिए तो कोई आदमी कुछ भी मान सकता है, ये देश का संविधान कहता है। आदमी किसी भी पल में किसी भी तरफ से ढल सकता है, अपने जीवन को जी सकता है। पर बात ये, अगर उसी नाम को लेकर के अगर उसके ऊपर वो अत्याचार हो और उस पर जाति का थप्पा लगा दिया जाए, तो वो फिर उस धर्म का हिस्सा नहीं है। ये बात साबित वही लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। अगर दलित आदमी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, तो दलित के लिए वो हिंदू अपराधी है। वो ये बता रहा है कि तू हिंदू नहीं है, इसीलिए तेरे पर अत्याचार हो रहा है। अगर हम हिंदू होते तो अत्याचार नहीं है। कोई अपने भाई के ऊपर कभी हमला करता है? नहीं करता। सगा भाई है, अगर मैं कहूँ कि तू छोटा है, मैं तेरे को इसलिए मार रहा हूँ, नहीं मारेगा ना, वो उसको प्यार करेगा। तो ये हकीकत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू का धर्म के हम अभी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? लगातार जो अब पश्चिम बंगाल में दलितों, चाहे वो हिंदू ही हैं, वो दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है ममता बनर्जी सरकार द्वारा। वो क्योंकि उनके साथ सरकार में हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होता तो ये होता ही नहीं। देखिए, ये सरकार का फेलियर है, इसमें कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास पावर होती है, सत्ता होती है, वो अपने हिसाब से पावर को चलाता है। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर है, इसमें कोई नहीं है। हर आदमी को इस देश के अंदर जीने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, आज़ादी देता है, और इसमें किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई अत्याचार होता है तो उसमें सिर्फ सरकार और सरकार ही जिम्मेदार होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि ये सरकार तो बीजेपी सरकार है, ये तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कह रहे हैं कि समाज में बटे हुए लोग हैं। नहीं, ऐसा है, देखो, हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना प्रोपेगेंडा होता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, पर करते सब कुछ उल्टा है। सब चीज़ उल्टा करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग, मतलब अपोजिट में जाके काम करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं और कुछ इसका कुछ मकसद है नहीं। क्या नाम है आपका? ममता नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली से उत्तम नगर से आए हैं। उत्तम नगर से? जी। कैमरामैन। अच्छा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम जानते हैं आप? जी। क्या नाम? अच्छा, संविधान आपने पढ़ा है? नहीं, अभी तो लिया है, पढ़ने के लिए ही लिया है। बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़िए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? सर कुछ नहीं बोलेंगे अच्छा, बाबा, ये जो आज आप जयंती में क्यों मनाई जाती है? बाबा साहब के जन्मदिन के, हाँ, इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया और हम लोग को आज़ाद कराया, और बहुजनों के लिए भी, और सारे चीज़ सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। संविधान 299 लोगों ने बनाया। संविधान के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माना जी, इसलिए मनाते हैं। हाँ, इसलिए मनाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।